अगर आपका ध्यान कहीं और रहा तो आपको इसका लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप शरीर रूप में सत्संग में तो उपस्थित रहेंगे, लेकिन मन से भी अगर सत्संग में उपस्थित है तो इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप लोग दोहराइएगा। कुर्सी पीछे लगी हुई है, अगर नहीं लगी है तो यहाँ पे चटाई भी आपके सुविधा के लिए यहाँ पर बिछा दी गई है। आप लोग आकर के यहाँ पर आराम से बैठ जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। मानव का परमार्थ उसका लगा दो ना, मानव का परमार्थ धरो है। साधु समाज प्रयाग यही है, साधु समाज प्रयाग यही है। भक्तों का अनुराग यही है, भक्तों का अनुराग यही है। संतन को सर्वस्व धरो है, संतन को सर्वस्व धरो है। सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। त्रिवेणी स्नान यही है, त्रिवेणी स्नान यही है। वेद यजुर ऋग साम यही है, वेद ऋग साम यही है। बिन सत्संग पशुवत विचरो है, बिनु सत्संग पशुवत विचरो है। सत्संग लाइट नहीं जम रहा है, काला पड़ रहा है। शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। मानव का परमार्थ धरो, मानव का परमार्थ धरो है। सत्य सिंधु का स्रोत यही है, सत्य सिंधु का स्रोत यही है। भव सागर का पोत यही है, भव सागर का पोत यही है। बिन सत्संग पशुवत विचरो है, बिनु सत्संग पशुवत विचरो है। सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। मानव का कल्याण यही है, मानव का कल्याण यही है। जन समाज का प्राण यही है, जन समाज का प्राण यही है। पारस कंचन करत करो है, पारस कंचन करत धरो है। सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। प्रभु पावन का पंथ यही है, प्रभु पावन का पंथ यही है। जप तप साधन मंत्र यही है, जप तप साधन मंत्र यही है। यही विघ पतित अनेक तरो है, यही पतित अनेक तरो है। सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। सत्य ईश भगवान कहाँ है, सत्य ईश भगवान कहाँ है। वेद मिले सत्संग जहाँ है, वेद मिले सत्संग
संग जहाँ है, पारस कंचन करत खरो है, पारस कंचन करत खरो है, सत्संग में ए, सुख साइड, साइड, साइड। शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग जय गुरुदेव तुम्हारा, सत्संग जय गुरुदेव तुम्हारा, पाए जो दीन होए कोई प्यारा, पाए जो दीन होए कोई प्यारा, यही जग में खालू सोई छे। उबरो है, यही जग में सोई उबरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ धरो है, मानव का परमार्थ धरो है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान रूहों के मसीहा, जीवात्माओं के सच्चे पिता परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य हुजूर बाबा पंकज जी महाराज, आज के इस सत्संग समारोह में उपस्थित आप सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब लोगों के चरणों में मेरा सादर जय गुरुदेव। आज हमारे आपके लिए बड़े परम सौभाग्य का ये दिन है कि आज हम लोग परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग वचनों को सुनने और समझने के लिए, अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज जो कुछ भी आप लोगों को सत्संग वचन सुनाए जाएंगे, इसमें हमारा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहेगा। यह सत्संग वचन जीवात्मा को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाने का, अपनी जीवात्मा को उन्नति करने का ये सत्संग है। ये बड़ा दुर्लभ होता है, ये सभी को प्राप्त नहीं होता। जब उस मालिक की अपार दया होती है, जब उसे जीव को अपने चरणों में बुलाना होता है, तो कोई न कोई बहाने से अपने जीवों को सत्संग के माध्यम से वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं। थोड़ा माइक पीछे कर दीजिए, उधर की तरफ करिए, ये आवाज बार बार टकरा रही है। जी हाँ, अरे कौन है देखा नहीं के साइड कराने के। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और जब तक राम की कृपा हम जीवों के ऊपर नहीं होती, उस ईश्वर की कृपा हम जीवों के ऊपर नहीं होती, तब तक हमें सत्संग का मिलना संभव नहीं है। सत्संग मिल गया, अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है। दुनिया के सारे काम हम लोग करते रहते हैं, दुकान दफ्तर का काम, ऑफिस का काम, रिश्ते नातेदारियों में आना जाना, ये तमाम प्रकार के जब तक हमारा शरीर चलता रहता है, तब तक हम अपने संसार के सारे कामों को करते रहते हैं।
लेकिन महात्मा कहते हैं, क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ संसार के कामों को करने के लिए हुआ है? महात्मा समझाते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। महात्मा समझाते हैं, ये नरदेह तुमको मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है। जब ये नरदेह तुमको मिल गया तो तुम अपना काम बना लो। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। अपना काम क्या है? अपना काम मनुष्य शरीर में आने के बाद क्या है? ये तो संत समझाते हैं। सिस्टम सही कर दीजिए आप लोग। इधर घुमाने पर साउंड थोड़ा सा सिस्टम सही करिए। महात्मा इसको समझाते हैं कि बनाओ काज कुछ अपना। जय गुरुदेव। तो महात्मा समझाते हैं, मिली नरदेह यह तुमको, तो स्लो करिए, पूरा चला दीजिए। नहीं, आपको थोड़ा करीब से खाली बोलिए बस। अभी सही है? हाँ सही है। माइक से आप लोग दूरी बनाओ, खींच रहे आप लोग, माइक से हट जाओ, सही हो जाएगा। आप थोड़ा नजदीक बोलिए। जय गुरुदेव। तो महात्मा क्या समझाते हैं कि मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। महात्माओं ने इस संसार को रैन का सपना कहा। रैन का सपना का मतलब होता है, रैन माने रात्रि। रात्रि में हम लोग सपना देखते हैं, सो जाते हैं तो सपने में चले जाते हैं। तो सपने में कभी हम अमीर बन जाते हैं, कभी गरीब बन जाते हैं, कभी किसी के साथ दोस्ती हो जाती है, कभी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है। वो जो सपना हम देखते हैं वो 2-4 घंटे का सपना होता है। लेकिन महात्माओं ने पूरे इस जीवन को ये रैन का सपना कहा। किसी को 70-80 साल के लिए, किसी को 60-70 साल के लिए, किसी को 80-100 साल के लिए। ये रैन का सपना है। महात्माओं ने कहा इसको जानियो रैन का सपना। और इसी सपने में हम अगर, तब हमारा जागरण होता है। जब तक हमें संत नहीं मिलते, जब तक हमें कोई महात्मा नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तब तक हम इस संसार में मोह की निशा में सोते रहते हैं। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखे उस स्वप्न अनेक प्रकारा। जब हम बिना किसी गुरु के इस संसार में ऐसे ही अपना जीवन बिताते रहते हैं, तो महात्माओं ने कहा तुम अपना जीवन सो करके बिता रहे हो। जागने का तो समय तब आया जब मनुष्य शरीर का महत्व पता चला कि हम किस लिए पैदा हुए और हमें करना क्या है। संत महात्मा परोपकारी होते हैं। हमारे आपके लिए वो जन्म लेते हैं। वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, अपरहित लाग सबन की करनी। संत महात्माओं का जन्म अपने लिए नहीं होता, वो तो परोपकार के लिए आते हैं, हमारे आपके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, हमारे आपके ऊपर दया करने के लिए आते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। आपने कभी देखा है?
कि कोई पेड़ जो जिस पर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल, मीठे मीठे फल होते हैं, क्या वो वृक्ष कभी अपना फल खाता है? वो हमारे आप के लिए होता है। नदी न संचय नीर, क्या कभी कोई नदी अपने आप खुद के लिए पानी बचा करके रखती है? उस नदी का पानी इंसानों के उपयोग के लिए आता है। ठीक उसी प्रकार परमार्थ के कारणे, यानी परमार्थ के लिए, दूसरे जीवों की भलाई के लिए संतन धरा शरीर, संत इस जगत में आते हैं। तो कहते हैं संत विटप सरिता गिरी, गिरी माने पर्वत, पर्वत पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे रोग को सही करने के काम आती हैं। धरणी यानी धरती, इस धरती पर हम लोग खेती करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बड़े बड़े मशीन इसके ऊपर रखते हैं, रेलगाड़ी इसके ऊपर चलाते हैं, खुद चलते हैं, यानी सब सारे जीवों का भार इस धरती ने अपने ऊपर ले करके रखा है। ये धरती ना रहे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, और वो सब भोजन हम लोग को जो मिलता है वो इस धरती से ही मिलता है। तो धरती भी दूसरों के उपकार के लिए, ठीक उसी प्रकार से संतों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परोपकार है। संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता। संत मिलते हैं, ज्ञान हो जाता है, सत्संग सुनाते हैं। कहते बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगेगा, और राम की कृपा के बगैर ये हो नहीं सकता। विवेक का जगना और बुद्धि में दोनों में फर्क है, इसको आप समझ लीजिए। जब सत्संग मिल जाता है तो विवेक जाग जाता है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं अच्छे और बुरे का ज्ञान। जब हमें सत्संग मिल जाता है तो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर हमें एक हमारे अंदर एक सोच पैदा हो जाती है जब हमें सत्संग मिलता है। अगर सत्संग नहीं मिलता तो आज समाज में आप देखिए, जिनको सत्संग मिल गया वो तो फर्क कर सकते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन जिन्हें सत्संग नहीं मिला वो तो बुरे कर्म करते ही चले जा रहे हैं। अगर सत्संग मिल जाता तो जो आज समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, उन बुराइयों से हम बचे रहते। तो आप देखिए, आप सबके घरों में लोग पानी का फिल्टर लगा करके रखते हैं। पानी का फिल्टर का काम क्या होता है? जब पानी आता है उसमें, तो उसमें जो पानी के अंदर गंदगी रहती है, वो गंदगी फिल्टर जो रहता है उस गंदगी को खींच लेता है और शुद्ध पानी हम लोगों को दे देता है। हम शुद्ध पानी पी लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस समाज में, इस संसार में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी व्याप्त हैं। सब तरह की चीजें इस संसार में है। आपके ऊपर अगर विवेक जगा हुआ है तो आप अच्छाई को ले लोगे और बुराई को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके अंदर इसका कोई विवेक नहीं है कि दोनों के बीच में फर्क है, तो आपको अच्छा तो अच्छा है, ये बुरा भी आप करते चले जाओगे। ये विवेक किसी स्कूल में, डिग्री कॉलेज में या कहीं आपको समाज में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो संतों की शरण में मिलेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टर, कुछ दिन पहले की घटना है, बड़े बड़े डॉक्टर बने थे और उन डॉक्टरों ने कुछ ऐसी चीजें बनाई थी कि उसको अगर ये समाज में दे दिया जाता तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन बच गए हम लोग, उनकी पोल खुल गई और वो कुछ कर नहीं पाए। तो डॉक्टर तो हैं लेकिन उन्होंने संसार की पढ़ाई की। लेकिन महात्माओं के यहाँ आने के बाद हम संसार से ऊपर उठकर की पढ़ाई करने लगते हैं। इस पढ़ाई को कहते हैं पारलौकिक विद्या। ये पारलौकिक विद्या होती है। तो जब मनुष्य शरीर मिल जाता है
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर मिलने के बाद इसी के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, भगवान कहीं बाहर नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहेब तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे घट के अंदर वो तुम्हारा मालिक बैठा हुआ। महात्मा कहते हैं, खोज री पिया को निज घट में। उस पिया, उस परमात्मा को जिसको तुम खोजने के लिए बाहर भटकते हो, उसको अपने अंदर देखो, अंदर खोजो, वो तुम्हें अंदर मिलेगा। अंदर कहाँ मिलेगा? कहते दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ पुरुष टीका लगाते हैं, यहीं से उसका सीधा दरवाजा भगवान के दरबार में जाता है। भगवान के दरबार में सीधा दरवाजा यहाँ से जाता है, दोनों आंखों के मध्य भाग में। संत महात्मा हमें ये शिक्षा देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, और ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं को पाने के लिए भी तरसते रहते हैं। देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए विनती और प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? मनुष्य शरीर जो आपको मिला, महात्माओं ने इसे दुर्लभ क्यों कहा? दुर्लभ का मतलब क्या होता है? दुर्लभ का मतलब होता है जिस चीज को पाने की हम बार बार कोशिश करें और चीज मिले ना, उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसको पाने की याचना प्रार्थना सभी देवी देवता भी करते रहते हैं। क्यों करते हैं? आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक समारा। साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा इसी मानव तन से जाता है। दोनों आंखों के मध्य भाग में ये एक रास्ता है जो सीधे भगवान के दरबार में जाता है। साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको यहाँ से बंबई जाना है मान लीजिए, तो आप लोकल ट्रेन से जाएंगे, वो एक साधन है। आपको एक जगह से दूसरे जगह में जाना, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना है, तो आप हो सकता है पैदल चले जाएं या आप बाइक से चले जाएं, तो वो भी एक साधन है। लेकिन अगर आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश जाना है तो आपको ट्रेन से जाना होगा, और कहीं बहुत दूर जाना है, 7 समुंदर पार जाना है, तो आप हवाई जहाज से जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के साधन है। जैसी दूरी वैसा साधन। तो परमात्मा का घर तो बहुत दूर है, और उसके घर में पहुंचने के लिए हम जो जिन साधनों से उसको पूछते हैं, उन साधनों से उसके पास पहुंचा नहीं जा सकता। हम महात्मा कहते हैं साधन क्या है? मनुष्य शरीर साधन है, और इसी के अंदर वो बैठा हुआ है। तो मोक्ष का दरवाजा इसी मानव तन से होकर के जाता है, और इसीलिए देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं। जिस चीज की प्राप्ति हमें हो चुकी है और हमें उसका एहसास नहीं है कि इसको पाने के लिए देवी देवता तरस रहे हैं, और हमको आसानी से मिला हुआ है। हम लोग इसकी कीमत नहीं समझते, इसकी कदर नहीं समझते। हम गलत कर्म किए चले जा रहे हैं, बुरे कर्म किए चले जा रहे हैं। समाज में हमने कितने पाप कर्म किए, लेकिन कभी इसका सोच अपने मन में नहीं लाया कि मानव तन आखिर हमको आपको मिला क्यों था। अरे ये तो हमें भक्ति करनी चाहिए थी, हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए थी, हमें उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी, जिस परम पिता परमात्मा ने हमें ये मानव तन दिया। हम आप अपने माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उल्टा जीव रहा अटकाना, दादुर पक्षी के समाना। जैसे एक पक्षी होता है वो उल्टा लटका रहता है, ठीक उसी प्रकार माँ के गर्भ में 9 महीने तक हम सब लोग उल्टे लटके हुए थे। हमारा सिर नीचे था और पैर हमारा ऊपर था। किसी इंसान को अगर
आप उल्टा लटका दीजिए, उसकी आंख पलट जाएगी। लेकिन देखिए उस मालिक की कारीगरी, देखिए उस करतार की कारीगरी देखिए कि माँ के गर्भ में आपको 9 महीने तक सुरक्षित रखा, उल्टा लटका करके आपको रखा। और उसकी जब पीड़ा जब आप सह रहे थे तो आपने उसी पीड़ा में उस मालिक से प्रार्थना किया, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हे मालिक हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम बाहर जा करके आपका भजन करेंगे, आपकी पूजा करेंगे और आपको पाने की प्रार्थना करेंगे, रोज आपका भजन करेंगे। मालिक ने दया किया, आपको बाहर कर दिया, आपका इस धरती पर जन्म हो गया। धरती पर जन्म होने के बाद महात्मा क्या कहते हैं, भूमि परत भाढ़ा बर पानी और जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे भूमि पर जब वर्षा की बूंद जब तक जमीन पर नहीं गिरती तब तक वो निर्मल होती है, और जैसे ही वर्षा की बूंद जमीन पर गिर जाती है वो मिट्टी में पड़ करके मटमैली हो जाती, गंदी हो जाती। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हमारा आपका जन्म हुआ इस संसार में, हम उस धीरे धीरे उस परमात्मा को भूलना शुरू कर देते हैं और हम आप संसार में अपने रिश्ते कायम कर लेते हैं, और जो वादा हमने आपने किया वो वादा धीरे धीरे हम आप भूल जाते हैं। ये माया का पर्दा हम लोग के ऊपर पड़ जाता है। जिम जीव ही माया लिपटानी, यानी संसार में जो माया, काल और माया का ये देश है, और काल माया के देश में यहाँ पर माया हमको अपना आवरण डाल देती है और उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं जिसने हमारे ऊपर दया की। संत महात्मा आते हैं, हमने जो वादा किया माँ के गर्भ में, जिसको हम आप भूल चुके हैं, अपने सत्संग के माध्यम से संत महात्मा हमें अपने वादे की याद दिलाते हैं कि तुमने वादे को भुला दिया और इस संसार को तुम अपना कहते हो। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं। तुम्हें अपने निज देश चलना है, अपने घर में चलना है, इसके लिए तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किसने किया? जिसने भक्ति किया उसने मालिक को पाया, और जो अहंकार में रहे वो मालिक को नहीं पा सके। जिनके अंदर अहंकार रहा वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। जिनके अंदर मालिक के मिलने की तड़प थी वो भगवान को प्राप्त कर सके। संत महात्मा क्या करते हैं? हमारे अंदर भगवान से मिलने की तड़प पैदा कर देते हैं, भगवान से मिलने का शौक पैदा कर देते हैं। आप सुने होंगे जब वनवास में प्रभु राम, माँ सीता और उनके अनुज भाई लक्ष्मण, जब ये तीनों लोग थे तो रावण ने उनका हरण कर लिया, हरण कर लिया। अब माँ सीता की खोज में प्रभु राम घूम रहे, घूमते 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 किसके पास पहुंचे? शबरी के पास। माँ सीता की खोज में प्रभु राम शबरी के पास पहुंचे। इसके पीछे का भी एक इतिहास है। वो क्या है? जब शबरी बहुत छोटी सी थी, बच्ची, उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी कम उम्र में। उसके पिता ने उसकी शादी में बहुत से भेड़ बकरियों को ला रखा था कि इसको काटा जाएगा और इनके काट करके भेड़ बकरियों के मांस को बारातियों को और सबको दिया जाएगा। शबरी के अंदर करुणा थी, दया थी। उसने सोचा कि मेरी शादी की वजह से इन बेचारी बकरियों की, भेड़ियों की जान चली जाएगी, कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जान बच जाए।
तो शबरी ने क्या किया, रात ही रात शादी के अपने घर से भाग गई। अब भाग करके कहां गई, मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई, अपना दर्द सुनाया कि ऐसा ऐसा है, मेरे पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं, उसमें कितने जानवरों की हत्या होने वाली है, मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती हूं, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। मतंग ऋषि दया कर देते हैं बच्ची के ऊपर, कहते हैं ठीक है तुम यहीं पर रहो। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगती। उसको सत्संग सुनने को मिलता है। जब मतंग ऋषि का अंत समय आता है, उस समय पर मतंग ऋषि शबरी से कहते हैं, देखो बेटा, मेरे जीवन में तो ये सौभाग्य नहीं मिला मुझे कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्रभु दर्शन देने जरूर आएंगे। गुरु के वचनों को उसने सजो करके रख लिया। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धते ही। जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, वे कभी भी सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसने अपने गुरु के वचनों को संभाला और पूरे जीवन भर प्रभु राम का इंतजार करती रही। इधर संयोग बना, मां सीता का हरण हुआ और उनकी खोज में प्रभु राम शबरी को दर्शन देने चले गए। ये एक विधि का विधान है। हालांकि शबरी को दर्शन देना ही था क्योंकि गुरु का वचन था। जब शबरी के दरवाजे पहुंचे, उस समय पर बहुत से ऋषि मुनि शबरी का मजाक उड़ाया करते थे। अरे तू तो भीलनी जाति की है, तू तो नीच जाति की है, नीच जाति के घर पे कभी भगवान नहीं आते हैं, बड़ा और तू ये है वो है, उस पे ताने कसते रहते थे। लेकिन वो सिर्फ अपने मालिक के प्यार में दिन रात आंसू बहाती रहती। जिसको अपने मालिक से प्यार हो जाता है, वो किसी के ताने से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो दिन रात आंसुओं से अपने मालिक को रिझाने की, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करती रहती है कि मालिक हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए हमारे ऊपर कि हमें आपका दर्शन मिल जाए। तो उसके ऊपर दया हो जाती है। सामने गए प्रभु राम और उनके अनुज लक्ष्मण दोनों शबरी के दरवाजे पर पहुंच गए। शबरी सामने खड़ी हाथ जोड़ करके। देखिए, मीराबाई भी थी जिन्हें गिरधर गोपाल से बहुत प्रेम था। गिरधर गोपाल का दर्शन करने के लिए दिन रात व्याकुल हुआ करती थी। जब संत रविदास मिल गए तब उन्होंने कहा, मैं मिल जाए पाए पी अपना तब मोरी पीर बुझानी। जब मुझे संत मिल गए और उन्होंने भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया, तब जो मेरी पीड़ा थी, मेरी व्यथा थी, जो मेरे अंदर उस परमात्मा से मिलने की तड़प थी, तब वो पीड़ा मेरी दूर हुई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब सामने खड़ी हुई शबरी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। काक्य विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, आपकी आरती उतारूं। अब भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए और उसको समझ में नहीं आ रहा। अचानक से आपके घर पर कोई इष्ट आ जाए, कोई बहुत बड़ा आ जाए, आपको उसकी जानकारी ना हो तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि इनका स्वागत कैसे किया जाए। और उसके दरवाजे पर
ठीक उसके दरवाजे पर 3 लोग के जो मालिक हैं, जो प्रभु राम है, वो उसके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, जिनके दर्शन के लिए शंकर जी भी जो है सती को समझाते रह गए। उनका दर्शन सती के साथ दर्शन करने के लिए प्रभु राम आए थे। तो जिनके दर्शन के लिए सब व्याकुल रहते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, देव नहीं जान नहीं मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। तुम पूरे संसार को एक तमाशे की तरह देखते हो। ये वाल्मीकि जी कहते हैं तुम पूरे संसार को एक तमाशे की तरह देखते हो। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु, विधि यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब तुम्हारे इशारे पर नाचने वाले। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, देव नहीं जाने मरम तुम्हारा, उन्होंने भी तुम्हारे मरम को नहीं जाना, और तुम्हें को जान निहारा। और तुम किसको, तुम्हें कौन जान सकता है, उस मालिक को कौन जान सकता है। तो क्या कहते हैं, सोई जान नहीं जही देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवा दें, अन्यथा आपको कोई जान नहीं सकता है। उस मालिक को कोई जान नहीं सकता। वो मालिक वो शबरी के दरवाजे पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि शबरी के अंदर तड़प थी। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने की तड़प न पैदा हो तो मालिक कभी नहीं मिल सकता। हम सोचे कि अहंकार में मिल जाएगा, तो अहंकार में नहीं मिलता। यह तो घर है प्रेम का, काला का घर नाई, और शीश कटावे भुई धरे तब पैदे घटमाई। ये भक्ति जो है ये प्रेम का मार्ग है। जब तक प्रेम नहीं होगा मालिक से तब तक नहीं होगा। तो वो सामने पड़ के कई विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम से अधम अधम मति नारी, तीन माह मैं मतिमंद अघारी। मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो भिलनी जाति की हूं। भगवान राम मुस्कुराए। भगवान राम ने कहा, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था। उन्होंने शबरी की बात को सुना और सुन करके मुस्कुरा करके कहा कि मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानव एक भक्ति करना था। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, बल विद्या गुण चतुराई, भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिज देखे जैसा। मैं किसी जाति को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता। मैं सबके अंदर उस आत्मा को देखता हूँ जो मेरे दर्शन के लिए तड़प रही है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ना मैं कुल परिवार देखता हूँ, ना धन देखता हूँ, ना बल देखता हूँ। धन बल विद्या, ना तुम्हारी इस संसार की विद्या देखता हूँ, ना तुम्हारी डिग्री देखता हूँ, ना तुम्हारा ओहदा देखता हूँ, ना तुम्हारी चतुराई देखता हूँ। उन्होंने कहा भक्तिहीन नर सो है कैसा। भगवान राम कहते हैं भक्तिहीन, अगर कोई भक्तिहीन व्यक्ति है जिसके अंदर मालिक की भक्ति नहीं है, वो कैसा है। बिनु जल बारिद, बारिद माने बादल, और उसमें जो जल है, बिना जल का कोई बादल हो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे बारिश होने वाली हो, अगर उसमें बादल में पानी है तब तो हमको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर बादल में पानी ही नहीं है, सिर्फ आवाज हो रही है, बादल फटने की आवाज हो रही है, तो बादल हमें हमारे खेतों में पानी नहीं दे सकता है। तो बिनु जल बारिद देखे जैसा, यानी बिना जल के वो बादल है। अगर कोई भी व्यक्ति भक्तिहीन है, भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। कहते हैं नवधा भक्ति कहो तो तुमने मुझे प्रसन्न किया अपनी भक्ति से। हे शबरी, तुमने मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, और देखो मैं तुम्हारे दरवाजे पर तुमको दर्शन देने के लिए आ गया। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा नवधा भक्ति कहो तो ही पाई और सावधान सुन धर मन माही। नवधा भक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये भगवान राम ने शबरी से कहा कि मैं नवधा भक्ति आपको बताना चाहता हूँ। तो इसी बहाने आप लोग भी सुन लीजिए नवधा भक्ति क्या है, भक्ति क्या है और क्या भक्ति से क्या लाभ मिलता है, क्या इस जीवन का उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की। तो 1 2 3 इस तरह से एक क्रम में भक्ति बताई गई है। तो पहला कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत का साथ करो, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। जब संत का साथ कर लोगे, किसी कामिल मुर्शिद के साथ लग जाओगे, तो उनके सत्संग के वचनों से हमेशा तुम्हें परमात्मा की याद बनी रहेगी। और अगर तुमने संत का साथ नहीं किया, मन माने ढंग से पूजा करने लग गए, कभी कुछ गलत काम कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो उसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब संत मिल जाते हैं तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, इन चीजों को भी सिखाते हैं महात्मा। अगर संत मिल जाते हैं तो इन चीजों में सुधार आ जाता है। बहुत से लोग जब तक गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, इतने ऐसे थे जो शराब पिया करते थे, घर में अपने बच्चों को मारते थे, अपनी पत्नी को मारते थे, मांस का सेवन करते थे, बहुत बुरी तरह से गालियां देते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग वचनों से सबके मानस पटल पर इतना बड़ा प्रभाव डाल दिया कि कितने कितने ड्रम के ड्रम शराब पीने वाले लोग आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग वचन को सुनकर बदल गए और उस मालिक की हमेशा बंदगी करते रहते हैं। हमेशा गुरु महाराज का धन्यवाद करते हैं कि आपके सत्संग वचन से हमें ये लाभ मिल गया, नहीं तो हम बुराइयों में फंसे हुए थे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। जब संत का साथ कर लोगे तो आप बुरे आचरण से, बुरे व्यवहार से, बुरी आदतों से बच जाओगे। नहीं तो आज का जमाना तो आप देख ही रहे हैं, फैशन बन चुका है भक्ति करना। मांस भी खाना है, शराब भी पीना है और झूठी भक्ति भी दिखानी है। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। आप भगवान के बनाए हुए जीवों को मारते भी हो और भगवान की पूजा भी करते हो, तो भगवान की जो पूजा कर रहे हो तो बाह पूजा है। बाह पूजा से, बाहरी पूजा से तो भगवान मिलेगा नहीं। और अपने धर्म ग्रंथों के खिलाफ होकर के अपने बनाए हुए, उस परमात्मा के बनाए हुए जीवों पर दया भी नहीं करते हो, उनको भी मार करके खा जाते हो। तो जब संत मिलते तो ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कहा प्रथम भगति। राम सबरी को समझा रहे हैं, सिर्फ सबरी को नहीं, सबरी के माध्यम से संसार के जितने भी मनुष्य हैं सबको ये भक्ति दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। ये सिर्फ सबरी और भगवान राम के बीच का संवाद नहीं है, ये सबरी के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे संसार के जीवों को उन्होंने समझा दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का साथ करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हारे भवसागर से पार हो जाओगे। बिनु गुरु भवन निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता, चाहे कोई ब्रह्मा के समान, चाहे कोई विष्णु के समान, चाहे कोई शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर कोई पार नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? हमारी रामायण की, हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ। इसको पढ़ो, उसको। लोग क्या करते हैं, घर में रखे तो रहते हैं रामायण, बस उसमें क्या करते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो घंटी बजा देते हैं। अरे कभी उसको उठाओ, उठा करके कभी पढ़ो कि उसमें महापुरुषों ने लिखा क्या है। क्या हम उनके लिखे के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या संतों महात्माओं ने जो अपने धर्म ग्रंथों में जो बात कही है उसके अनुसार क्या हम अपना जीवन जी रहे हैं? इसके ऊपर सोचने
और विचार करने की आवश्यकता है। आज समाज को सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग न मिलने के कारण हमारे आपके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। सत्संग न मिलने के कारण घर परिवार में माता पिता का आदर नहीं हो रहा। सत्संग न मिलने के कारण बेटे बाप के बीच में भी दुश्मनी पैदा हो जा रही है। अरे अगर सत्संग सुनते तो उसमें अगर भगवान राम का आप उदाहरण सुनते कि पिता के एक वचन पर पूरे राज्य को ठुकरा दिया और जाकर के 14 वर्ष जंगल में बिता दिया। माँ जिन्होंने वचन लिया कि आप हमको ये हमारे भरत को राजगद्दी दे दीजिए और राम को जो है आप जेल भेज दीजिए वनवास में, उनको भी जब देखा तो पहले उन्हीं को प्रणाम किया, पहले अपनी माता को प्रणाम नहीं किया, पहले अपनी कैकेयी माता को प्रणाम। कहने का मतलब ये है कि जब हम उनको उन धर्म ग्रंथों को पढ़ें तब तो हमारे जीवन में कुछ सुधार आवे। संत महात्मा अपने वचनों से सारी बातें बता देते हैं और जब हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, उन पर अमल करते हैं तब हमें उसका लाभ मिलता है। इसलिए प्रथम भक्ति क्या है? संत का साथ करना बहुत जरूरी है। संत का साथ अगर स्कूल में कॉलेज में कोई मास्टर ना रहे पढ़ाने वाला तो किताब की लिखी हुई चीजें हमें उसका रहस्य गूढ़ ज्ञान क्या है कोई समझा नहीं सकता। धर्म पुस्तकें बहुत हैं, महात्माओं की लिखी हुई बातें बहुत हैं। महात्माओं की लिखी हुई बातों को समझना इतना आसान नहीं है। बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर दास की उल्टी वाणी। महात्माओं के दोहों को समझाने के लिए महात्मा होना जरूरी है। जब महात्मा होंगे तो उसके मर्म को तुम्हें समझा सकते हैं। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना, यानी जहां पर भगवान का भजन, भगवान का सत्संग हो वहां पर पहुंचना, समय निकालकर उससे प्रेम करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या? कथाओं से प्रेम करना, जहां पर सत्संग हो वहां पर जाना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर अपने अंदर कोई मान मत लाना, अपने अंदर किसी प्रकार का अहंकार मत लाना। अगर आप अपने अंदर अहंकार लाते हो तो आप उस भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अपने अंदर अभिमान रहित होकर के उस परमात्मा का भजन करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणगान गाना, यानी परमात्मा के भगवान के गुणों को गाना और कपट तज करके, यानी अपने अंदर किसी प्रकार का कोई कपट मत रखना। आज समाज में कपट बहुत अच्छी तरह से लोगों में व्याप्त हो चुका है। कहते हैं कपट जो होता है उस कपट से भगवान मिलता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन होता है वही मुझे पा सकता है, जिसके अंदर कपट होगा वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जल पर सरिस बिकाए, देखे हो प्रीत की रीत भली, और बिलग हो ही रस जय कपट खटाई परत पुनी। आप देखे होंगे जल, पानी और पेय यानी दूध, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जल जो होता है जिसकी कीमत दूध से कम होती है, लेकिन दोनों में दोस्ती हो जाती है, यानी दोनों एक रूप हो जाते हैं। अब जब दोनों एक रूप हो गए तो जल जिसकी कीमत कम थी लेकिन दूध का साथ किया
तो दूध के भाव बिक जाता है। वो जल जिसकी कीमत कम है वो दूध के भाव बिक जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेम है। देख जल पै सरिस बिकाए, जल पै के साथ पै के सरिस उसके भाव में बिक जाता है। देखिए प्रीत की रीत बनी, यानी प्रीत दोनों में प्रीत है। जब दोनों में प्यार होता है तो जल जो होता है वो दूध के भाव बिक जाता है। लेकिन जल पै सरिस बिकाए, देखे प्रीत की रीत भली, बिलक हो ही रस जाए, कपट खटाई पर खुली। अगर जो जल और दूध एक साथ मिले हैं उसी में अगर कोई खटाई डाल दे, खट्टी चीज डाल दे, तो क्या होगा? वो पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। यानी जो पहले प्रेम के कारण दोनों एक भाव में बिक जाया करते थे, आज खटाई पड़ने के कारण पानी अलग हो गया और दूध, कभी कभी दूध तो फटता ही है घर में सबके, आप देखते होंगे पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। उसको निकाल के लोग पनीर बना लेते हैं, सब्जी बना के पानी फेंक देते हैं और उसके पहले एक ही भाव में बिकता। तो यहाँ पर क्या है? प्रेम और कपट। इसलिए प्रभु राम ने शबरी के माध्यम से पूरे संसार को बताया कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो अभिमान रहित होकर के भजन करना। यही भजन तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। दुनिया की स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाया करते थे, इस संसार में जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो, यहाँ की कोई भी वस्तु एक सुई की नोक के बराबर भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सब कुछ यही छूट जाएगा, ये शरीर भी यही छूट जाएगा, ये सब कुछ छूट जाएगा। क्या जाएगा साथ में? भजन। यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। यही बात तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, मैं तुमसे अपना निज अनुभव कहता हूँ, दूसरे का अनुभव नहीं, खुद का अनुभव, निज अनुभव कहता हूँ। निज अनुभव यानी अपने ऊपर जो बीत चुकी है वो बात मैं बताना चाहता हूँ। ये जो संसार देख रही हो ना, ये संसार एक सपना है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य है हरि का भजन। और हमने हरि के भजन की तरफ कभी अपना ध्यान दिया नहीं, सिर्फ संसार की तरफ ध्यान दिया। संसार जो असत्य है वो हमें सत्य लगने लगा, और जो हरि का भजन सत्य है वो हमें असत्य लगने लगा। ये माया का प्रभाव है। माया के प्रभाव में क्या होता है? असत्य चीज सत्य लगने लगती है और सत्य चीज असत्य लगने लगती है। यही तो संतों ने अपने सत्संग के माध्यम से समझाया बताया है। संत अगर ना मिले होते तो ये ज्ञान ना मिलता। तो कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। कहते पांचवा मंत्र जाप, पांचवा क्या है? जो आपको मंत्र का जो बताया गया है वो आपको करना है। पांचवी भक्ति जो आपको गुरु बताएं, मंत्र बताएं, क्या कैसे भगवान से मिलना है, किस तरह से उनका भजन करना है, वो रास्ता आपको लेना है। छठवीं भक्ति क्या है? छठदम शील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठदम शील, छठवीं भक्ति क्या है? अपने अंदर इंद्रियों का संयम। आज इंद्रियों का संयम खत्म हो चुका। हम इंद्रियों के ऊपर हम उसके गुलाम बन चुके। महात्माओं ने अपने सत्संग में समझाया है कि हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें इंद्रियों के ऊपर उठ करके अपना ख्याल यहाँ पर लाना चाहिए। इंद्रियों के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो हमारा ख्याल हट जाता है। इंद्री द्वार झरो के नाना, तह सुर बैठे कर खाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हट दे ही कपाट उघारी। कहते इंद्री दरवाजों पर कभी वो नहीं मिलेगा। तो कहते छठ दम शील विरत बहुकर्मा, अपने अंदर शील लाना, सदाचार लाना। कभी भी किसी भी दूसरी
जो स्त्रियां हैं, बेटियां हैं, उनके ऊपर कभी भी बुरी निगाह से उनको मत देखना। ये सदाचार में आता है। जब सत्संग में पहुंचेंगे तो सत्संग से ये गुण मिलता है कि हम जब किसी माँ, बहन, बेटी को किसी भी स्त्री को देखते हैं तो उनमें 3 रूप देखते हैं। पहला एक रूप होता है माँ का रूप देखना। अगर आपसे उम्र में बहुत बड़ी है तो उनमें आप माँ का रूप देखिए, और आपसे उम्र में छोटी है, बहुत छोटी है, तो बहन या बेटी के रूप में देखिए। ये एक रिश्ता होता है। संसार में उस भगवान ने, उस मालिक ने विधान बनाया आपके विवाह का, आपको विवाह करना है। उसके अलावा जितना भी है सभी के अंदर माँ, बहन और बेटी को की नजर से सबको देखना है। इसको कहते हैं हमारे अंदर सदाचार लाना। छठदमशील विरक्त बहुकर्मा। छठदमशील यानी बाकी चीजों से हट जाओ, सिर्फ अपना ध्यान इस पर लगाओ। अगर ये चीज उस समय पर भगवान राम जब गए थे वनवास में, जब सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई थी, तो उनका एक भाई था बाली। बाली को उन्होंने पेड़ के पीछे से छुप करके बाण मारा था। उसके पीछे का कारण क्या था? बाली कहता है भगवान राम से, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाही। आप धर्म के लिए आपका जन्म हुआ और मुझे व्याध की यानी छुप करके, जैसे बीमारी शरीर में छुप करके हमको मारती है, उसी तरह से पेड़ के पीछे छुप करके आपने मुझे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुल कवल नाथ मोहि मारा। मैं आपका बैरी, मैं आपका दुश्मन, सुग्रीव आपका प्यारा। अरे मेरा कौन सा दोष है कि आपने मुझे मार दिया? भगवान राम ने कहा तुम्हारा दोष बताऊं, क्या दोष है तुम्हारा? तुमको मालूम है तुमने क्या गलती की है? तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपने घर में रख लिया, उसके ऊपर पूरी नजर तुमने डाली है। तुमको ये नहीं मालूम कि ये धर्म के खिलाफ है, ये शास्त्रों की मर्यादा के खिलाफ है, ये संतों की शिक्षा के खिलाफ है, और इसका फल तो यही होना चाहिए। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। कि नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। कहते अनुज वधु अपने छोटे भाई की स्त्री, भगिनी यानी बहन, अनुज वधु भगिनी सुत नारी यानी अपनी बहू, सुन सठ कन्या समयचारी, ये सब कन्या के समान। इनके ऊपर अगर कोई कुदृष्टि डालता है तो भगवान राम कहते हैं इनका तो सिर्फ अंत यही, इनका परिणाम यही कि इनको मार दिया जाए। तो उस समय तो भगवान राम थे वहां पर, शरीर में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये गलत कर्म किया, उसको मार दिया। आज के समय पर कितनी बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाहें डाली जा रही है, कितनी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। भगवान राम भले उस शरीर में नहीं, लेकिन उस परमात्मा की शक्ति तो आज भी मौजूद है, वो तो देख रहे हैं, तो उसका फल तो तुमको मिलेगा ही। अगर तुमने किसी माँ, बहन, बेटी के ऊपर गलत निगाह डाली, उनको गलत दृष्टि से देखा, तो इसका फल तुमको जरूर मिलेगा, इसका परिणाम जरूर मिलेगा। ताही नहीं कुदृष्टि मिलो कहीं जोई, ताही बदे कुछ पाप न हुई। तो उन्होंने यही, भगवान राम शबरी को भी यही समझा रहे हैं कि छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, अपने अंदर सज्जनता का व्यवहार लाओ। आपकी बात से, आपके व्यवहार से लोग आपसे प्रसन्न रहे। ये ना कहे अरे वो तो बहुत थर्ड क्लास इंसान है, उससे जब मिलो तब बेकार तरह से बातें करता है, उसका तो मुंह देखने का मन नहीं करता। अगर कोई आपके बारे में इस तरह से बोले तो आप समझ लो कि आपके अंदर अभी वो सज्जनता का व्यवहार पैदा नहीं हुआ।
अपने अंदर सज्जनता का व्यवहार, लोगों से अच्छी तरह से बात करो। कोई छोटा हो, आपसे रुपए पैसे में छोटा हो तो भी अच्छे से बात करो, आपसे बड़ा हो अच्छे से बात करो, सबको सम्मान दे, सब सम्मान दे करके बात करो। जिस जाति बिरादरी का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, ये मत देखो कि हम ऊंची जाति के हैं तो हम नीची जाति वाले से अच्छे से बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा भाव लाओगे तो भगवान राम ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान राम उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो सभी के अंदर उस परमात्मा के अंश को देखते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा का अंश जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर बैठी हुई, जिसकी ताकत से हम आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो किस तरह, वो क्या ताकत है? वो हमारी आत्मा है जो उस परमात्मा की अंश है। तो सबके अंदर अगर हम उस परमात्मा के अंश को खोजते हैं, उसको देखते हैं, तो ऐसे में भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता का व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, एक दूसरे की किसी से बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो। अगर आप निंदा, आलोचना और बुराई करते हो तो भगवान के दरबार में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है। ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते। इसीलिए कहा निर्मल मन है। जो निर्मल है, ये बुराइयां हैं, ये विकार है। किसी की निंदा करना ये भी विकार है, आलोचना करना ये भी विकार है। और जब विकार के साथ हम जिएंगे तो हमारे घट के ही अंदर लेकिन दूर रहेगा। वो स्वामी जी कहते घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद, और गोस्वामी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। घट के अंदर लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? हमसे दूर हो गया, क्योंकि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं। ये बुराइयों से अगर हम आप दूर हो जाए तो घट के अंदर तुरंत मिल जाएगा। किसको मिलता है? जिन्होंने अपनी ये बुराइयों को दूर कर दिया, उनको मिल जाता है। उनकी आत्मा महान हो जाती है, उनको मिल जाता है। तो कहते हैं कि ये महात्मा जो होते हैं उनकी आत्मा महान हो जाती है जब उनको मिल जाते हैं। तो सज्जनता का व्यवहार। उसके बाद कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है? सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सातों सम मोहिमय जग देखा, सबके अंदर परमात्मा को देखना, और मोते अधिक, मुझसे अधिक संत को समझना। जब भगवान से अधिक तुम संत को समझोगे तो भगवान मिल जाएगा। संत जब मिल जाते हैं तो भगवान का दीदार करा देते हैं, उसका दर्शन करा देते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, न भगवान और संत में कोई फर्क नहीं होता। भगवान संत के रूप में इस संसार में आते हैं। वही बात गोस्वामी जी के महाराज कह रहे हैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर। अपने गुरु की वंदना करता हूं जो कृपा के सिंधु है, दया के सागर है, जो नर के रूप में हरि है, कृपा सिंधु नर रूप है। तो ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तो ऐसे जब गुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं उनके वचनों, भक्ति करो तो गुरु की करना, मारक शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे सो झूठी गुरुवाई लेवे। तो जो शब्द मार्गी गुरु नहीं होगा, जो तुम्हारे अंदर उस घट में परमात्मा के दीदार की, भगवान के दर्शन की बात ना बताए, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। का सातों सब महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे परतोष। आठवीं भक्ति क्या है? जो कुछ भी भगवान ने आपको दे दिया उसमें संतोष कर लो। अगर संतोष कर लिया तो कल इससे ज्यादा मिल जाएगा। और भगवान से कंप्लेंट करने लगे
कि हमको इतना दिया, हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदार को आपने ज्यादा दे दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। जो आपको आज प्राप्त हो गया है उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करो, भगवान का धन्यवाद दे दो कि आपने मुझे ये दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कल आपको ज्यादा मिल सकता है। नवम सरल सब क्षण सलीना मम भरोस ही हरस करीना। नवमी भक्ति क्या है? सरलता का व्यवहार। आपके अंदर सरलता रहेगा तो आपकी भक्ति पक जाएगी। जब भक्ति पकती है तब भक्ति का रस मिलता है, तब भक्ति का आनंद मिलता है। इसलिए ये आप लोगों को सत्संग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि भक्ति क्यों आवश्यक है, भक्ति की आवश्यकता क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों है, मनुष्य शरीर क्यों मिला। ये इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, उस मालिक के दरबार में केवल भक्ति ही प्यारी है। अहंकार लाओगे तो आपका काम नहीं होगा। एक दृष्टांत आता है, नारद मुनि का दृष्टांत आता है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप था। दक्ष प्रजापति जो थे वो भगवान शंकर के ससुर थे, यानी सती के पिता। पार्वती के पहले उनकी पत्नी सती थी, तो उस समय पर उनके साथ दुश्मनी थी। और दूसरी तरफ नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप भी था, क्योंकि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि आपको पूरे संसार की रचना करना है, यानी वंश वृद्धि करनी है। क्योंकि ब्रह्मा का काम क्या है? इस संसार में 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा का डिपार्टमेंट है सृष्टि की रचना करना, क्रिएटर, रचना करना, रचनाकर्ता। दूसरा भगवान शिव, भगवान विष्णु का काम क्या है? जो रचना में आ चुके हैं इनका पालन करना। और भगवान शिव का काम क्या है? जो है जीव, इनका संहार कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉयर, खत्म कर दो। ये 3 मुख्य देवता हैं। तो दक्ष प्रजापति जो है भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र समझे जाते हैं, और उनको ये जिम्मेदारी थी कि आपको जो है ये वंश वृद्धि करनी है। नारद मुनि ने क्या किया? उनके दक्ष प्रजापति के बच्चों को जो त्याग और इसका शिक्षा दे दिया, त्याग की शिक्षा दे दी, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे दी। अब जब त्याग की शिक्षा दे दी, उनको संसार से विरक्ति की शिक्षा दे दी, तो कहां से वंश वृद्धि होगी? वंश वृद्धि हो नहीं सकती। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, आप एक जगह टिक नहीं सकते। आप एक जगह टिकोगे, सबको संन्यास की शिक्षा देते रहोगे, हमारे पिताजी ने जो हमको काम दिया है वो काम हमारा रुक जाएगा। इसलिए आप एक जगह टिकेंगे नहीं, आपको ये मैं श्राप देता हूँ। तभी आप देखो भगवान के श्राप से नारद मुनि एक जगह टिक नहीं पाते, वो अलग अलग जगह घूमते रहते, कभी इनके लोक में, कभी उनके लोक में, कभी उनके लोक में, क्योंकि श्राप है उनको। तो एक बार इस संसार में, इस धरती पर आए। जब इस धरती पर आए तो हिमालय की तलहटी पर वहां सुहावना मौसम था, बैठ गए ध्यान लगा करके। कुछ मौसम का प्रभाव था, कुछ हरी लीला होने वाली थी, बैठ गए ध्यान लगाकर, समाधि लग गई। अब नारद मुनि की समाधि लग गई, समाधि धरती पर लगी है, और इंद्र का सिंहासन ऊपर स्वर्ग में डोलने लग गया। इंद्र को डर लग गया कि कहीं मेरी कुर्सी ना छीन जाए। आजकल कुर्सी का भी तो सबको बड़ा डर होता है ना, कि कहीं हमारी कुर्सी ना छीन जाए। तो समाधि यहाँ लगी, और इंद्र को डर लग गया कि कुर्सी हमारी चली जाएगी, ये तो हमारा कुर्सी हड़प लेंगे साधना करके। तो उन्होंने क्या किया? इंद्र ने तुरंत जो है कामदेव को बुलाया। कामदेव को बुलाया
और बुला करके कहा जा करके जाओ नीचे जल्दी और नारद की तपस्या को भंग करो। जाओ नारद की तपस्या भंग करो। और कामदेव उनके आदेश पर तुरंत नीचे आ गए उनके नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ते ही आश्रम मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो। अपनी माया से, अब वो साधना में बैठे हैं, अपनी माया से वो पूरे संसार में बसंत ऋतु कर देते हैं। और बसंत ऋतु से क्या होता है, कुसुमित विविट विटप बहुरंगा। जितने पेड़ थे सब में एक से एक कुसुम यानी फूल निकल गए। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा। और कोयल कूकू करने लग गई, भौरे गुंजार करने लग गए। इतना उन्होंने मौसम वहां का बना दिया, लेकिन उससे उनकी साधना भंग नहीं हुई। नारद मुनि की साधना भंग नहीं हुई। उसके बाद क्या किया, अब उनके पास ताकत तो बहुत है, कैसे भी ड्यूटी मिली है कि साधना भंग करना है, तो एक काम नहीं किया तो दूसरा क्या किया, चली सुहाविन त्रिविध बयारी। उन्होंने क्या किया, 3 प्रकार की अलग अलग हवा बहा दिया। चली सुहावन त्रिविध बयारी, कौन सी, शीतल मंद और सुगंध, ये 3 प्रकार की अलग अलग उन्होंने, कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए 3 प्रकार की अलग अलग हवा यानी त्रिविध बयारी फैला दिया। काम कृषान बढ़ावन हारी, जिससे कि उनके अंदर का काम जाग जाए। कामदेव का काम क्या है, सबके अंदर की काम को जगा देना। काम जग जाएगा तो नाम दूर हो जाएगा, नाम दूर हो जाएगा तो जीव यहीं गिरा रह जाएगा। और इस संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है, कलयुग में इस समय पर कल युग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब हमारे अंदर नाम रहेगा तो काम कुछ नहीं कर पाएगा, और काम रहेगा तो नाम कुछ कर नहीं पाएगा। तो कामदेव ने सोचा कि चलो ऐसी हवा चला दी जाए, शीतल मंद और सुगंध, जिससे इनके अंदर का काम जग जाए और इनकी साधना टूट जाए। लेकिन उससे भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंदर प्रभु बैठा हुआ है, अंदर भगवान बैठा हुआ, भगवान का नाम चल रहा है। सोचा चलो कोई और उपाय किया जाए। स्वर्ग से बड़ी सुंदर अप्सरा वहां की, जिसका नाम रंभा था। रंभा को बुलाया, कहा रंभा जाओ डांस करो इनके सामने, नृत्य करो। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असंसर कला प्रवीणा। बड़ी अलग अलग प्रकार की कलाएं उनके अंदर थी, नृत्य की कलाएं थी। ऐसा ऐसा नृत्य और वादन यंत्र चला देते थे, बड़े बड़े साधकों की साधना टूट जाया करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब अपनी साधना भूल जाते थे। सबको माया ने उठा लिया, किसको नहीं, सबको तो छोड़ा, किसी को छोड़ा नहीं, सबको ले लिया। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, रंभा से भी कुछ नहीं हुआ, त्रिविध बयारी से भी कुछ नहीं हुआ, बसंत ऋतु से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घट के अंदर भगवान का नाम चल रहा है। जब तुम्हारे अंदर भगवान का नाम चलेगा, कुछ नहीं, बाहर का काम कुछ नहीं कर सकता। अब देखा कि अब मैंने इतना प्रयास कर लिया, इनकी साधना भंग नहीं हुई, अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा अब एक ही उपाय है, इनकी प्रशंसा करो। आदमी प्रशंसा में पिघल जाता है, अरे अब यही उपाय है, यही कहते तो कौन सा बाण कहते हैं, यही हमारे पास है लास्ट, इसी को मारो और जो है इसी से सारा काम हो जाएगा। कहे तपस्या जय हो नारद मुनि की, आपसे बड़ा सन्यासी नहीं देखा, आपसे बड़ा साधक नहीं देखा, आपकी जय हो जय हो जय हो करने लगे। जब ये कान प्रशंसा के शब्द जब उनके कान में गए, आंख खोल दिया, नारद मुनि ने आंख खोल दिया। प्रशंसा बहुत बड़ी चीज होती है। आपने देखा होगा बहुत से नेताओं के या बड़े बड़े लोगों के अगल बगल कुछ चमचे भी रहते हैं, वो उनकी हमेशा प्रशंसा किया करते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे 2-4 चमचे हमारी प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करने से क्या होता है
प्रशंसा कान के मार्फत अंदर जाती, कान के रास्ते, और प्रशंसा के साथ साथ कान में प्रशंसक भी घुस जाता है, जो तुम्हारी तारीफ करता है वो भी तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। तो प्रशंसा कर दिया, खूब प्रशंसा की। अब जब प्रशंसा करके उठे, बोले कि आपसे बड़ा हमने कोई साधक नहीं देखा, कोई सन्यासी नहीं देखा। उनके अंदर ये हुआ कि मैंने तो काम को हरा दिया, कामदेव को हरा दिया, तो मैंने काम को हरा दिया। और दूसरी चीज, उसके ऊपर, कामदेव के ऊपर उन्होंने साधना भंग करने के ऊपर क्रोध भी नहीं किया। तो एक और अहंकार उनके अंदर आ गया। उनको लगा कि मैंने काम को भी मार दिया और मैंने क्रोध को भी मार दिया। नारद के अंदर अहंकार पैदा हुआ कि मैंने काम को भी मार दिया और मैंने क्रोध को भी मार दिया, दोनों हो गया। भगवान शंकर तो सिर्फ काम को मारे थे, मैंने तो क्रोध को मार दिया। उनको तो क्रोध भी आता है, भगवान शंकर को तो क्रोध भी आता है। अब तो मैं भगवान शंकर के ऊपर हो गया, चलो चल करके भगवान शंकर के पास जाएंगे, बोलेंगे हम तो तुमसे बड़े हो गए। ये अहंकार में आता, हम तो तुमसे बड़े हो गए, चल करके तुमसे कहेंगे कि तुम तो काम को ही मारे थे, हम तो काम और क्रोध दोनों को मार चुके हैं। अब जो है, जब उनके घर में पहुंचे, उनके दरबार पहुंचे, कैलाश जब पहुंचे, तो वहां पर जाकर के अपनी प्रशंसा करने लग गए, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लग गए कि मैंने काम को भी मार दिया, मैंने क्रोध को भी मार दिया। भगवान शंकर उनकी बात को सुन करके रोने लगे। जब शिष्य अपनी बड़ाई करने लगे, गुरु उसकी स्थिति को जाने कि अभी ये कुछ नहीं है, और वो बड़ी बड़ी हाँकने लगे, तो गुरु दुखी हो जाते। भगवान शंकर रोने लगे। और जब भगवान शंकर रो रहे हैं तो नारद को लग रहा है कि हमारा प्रवचन इतना बढ़िया चल रहा है कि भाव के आंसू रो रहे हैं। ये तो रो रहे हैं, इनको हमारे प्रवचन से इनको रोना आ रहा है, यानी इनके अंदर भगवान के लिए मिलने की तड़प पैदा हो रही, उनको ये अहंकार होने लगा। उन्होंने तो, भगवान शंकर ने कहा, जो कथा आज मुझे आपने सुनाई है, आपसे प्रार्थना करता हूँ ये कथा आप विष्णु जी को मत सुनाइए। अब भगवान शंकर के बारे में उनके मन में ये आ गया कि लगता है इनको मेरी उपलब्धि से जलन होने लगी। ये कहानी कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कहानी। कि उनको लगा कि ये इनके अंदर जलन पैदा हो गई, हमको भगवान विष्णु के पास जाने के लिए रोक रहे हैं। नहीं माने, गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु जब देख रहे कि नारद आ रहा, तो माता लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी लगता है भरत, ये वो नारद आ रहा। अब कहते नारद तो बराबर आते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो बोले वो बार बार वो आता तो बराबर है ही है, लेकिन इस बार उसके आने में और हर बार के आने में फर्क है। इस बार जो आ रहा है, इसमें वो बीमार है, यानी उसके अंदर हर बार के जैसा नहीं है। इस बार वो बीमार है, लाचार है, अहंकार में लाचार है, अहंकार में बीमार है। उसको हमें संभालने की आवश्यकता है। तो जाते हैं, उसको संभाल करके लेकर के आते हैं, नारद जी को संभाल करके लेकर के आते हैं, और अपनी बात कह करके वहां से चले जाते। वहीं पर रहते हैं। उनको लगता है भगवान विष्णु को कि इसके अंदर अहंकार पैदा हो गया, इसके अहंकार को तोड़ना चाहिए। तो वहीं पर उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े नगर बना दिया अपनी माया से, बहुत बड़ा नगर बना दिया। और उस नगर का एक राजा था, उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। उस राजा को अपनी बेटी का विवाह करना था। नारद मुनि ने देखा कि बेटी उसकी बहुत सुंदर है। राजा ने नारद मुनि से कहा, आप हमारी बेटी का हाथ देखिए और देखिए कि इसका विवाह किसके साथ होगा। नारद मुनि को अपनी बेटी का हाथ देखने को कहा, लेकिन नारद मुनि उसका हाथ क्या देखे, उसके चेहरे को ही देखते रह गए। एक तक राजा कहने लगा,
मुनि नारद जी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। आप उसका हाथ देखिए, आप उसका चेहरा कहाँ देखने लगे, इतनी सुंदर थी कि नजर ना आती। तो तुरंत कहा, अरे हाँ, इसका तो हाथ देख रहा, तुरंत हाथ देखने लगे। फिर उसमें कह दिए कि इसका जिसके साथ विवाह होगा वो तीनों लोक का राजा हो। मन में ये चल रहा है, इसकी शादी तो मेरे साथ होने वाली, इससे तो मैं शादी करूंगा। अब वहां ये कह करके चले गए और तुरंत गए जाकर के भगवान विष्णु के पास और जाकर के कहने लगे कि आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए। भगवान विष्णु के से जाकर के कहा, आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्हें अपना सुंदर स्वरूप ना देकर के बंदर का स्वरूप दे दिया। नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। अब नारद मुनि जब खुद को देखें तो देखें कि बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, और बाहर वाले जब लोग उनको देखे तो बंदर का रूप। और स्वयंवर में पहुंच गए जहां पर शादी होने वाली थी। लाइन से सारे दूल्हे खड़े, उधर पहले नंबर पे जाकर के नारद मुनि खड़े हो गए। ये विश्व मोहिनी, ये सुंदर बच्ची आएगी और ये मुझे ही जयमाला पहनाएगी। देखी तो आगे बढ़ गई। नारद मुनि फिर उछल करके आगे गए, अब आगे चले जाए, हो सकता है मुझे देखा ना हो। फिर आगे गए, फिर जब देखिए फिर मुंह बना करके आगे चली, यानी बार बार रिजेक्ट कर दिया। जैसे शादियों में लड़कियां तो कुछ लड़कों को रिजेक्ट कर देती, नहीं हमें इससे शादी नहीं करना, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक उसी तरह से नहीं, रिजेक्ट कर आगे, फिर आगे चली। तो उस विश्व मोहिनी ने कहा कि ये बंदर कौन है, बार बार उछल कूद मचा रहा, कौन बार बार उछल कूद मचा रहा है। नारद मुनि जब देखे, अरे मेरा, बड़े नाराज हुए, जा करके कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप क्यों दे दिया। फिर उनकी माया पूरी हटी और उनको श्राप दे दिया उनको कि आपने आज मुझे बंदर का रूप दिया है, आप आगे चल करके आप स्त्री के रूप में, स्त्री के लिए आप वियोग में तड़पेंगे और आपकी मदद बंदर लोग करेंगे। तो रामावतार में भगवान विष्णु को जब आना हुआ तो वनवास में जब माता सीता का हरण हुआ तो इन्हीं वानरों ने उनकी मदद किया। कहने का मतलब ये है प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारे कर्मों का नतीजा होता है। जो कुछ भी अच्छा बुरा हम आप करते हैं हमारे कर्मों का नतीजा होता है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो इसका फल हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर ये आवाज लगाते रहे कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। कहते हैं यह संदेशा बाबा जी का, किसी जीव की हिंसा मत करना, यह संदेशा बाबा जी का, तुम शाकाहारी बन जाना, तुम किसी जीव की हिंसा हत्या मत करो, कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। भगवान का भजन कैसे करोगे? मांस खा करके, शराब पी करके भगवान का भजन नहीं किया जा सकता। आपको कहीं भी ये शिक्षा नहीं मिलेगी। हर तरह से लोग इस समय पर समाज को बहकाने में, फुसलाने में लगे हुए हैं, लेकिन संतों का जो मार्ग होता है वो सबसे सच्चा मार्ग होता है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। कहते हैं गली गली गुरु फिरे, हमसे मंत्र लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती अंगोछा दो, चाहे तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो सच्चे संत होंगे तुम्हारे अंदर तुम्हारे दुर्गुणों को दूर करेंगे। तो ये एक प्रकार का दुर्गुण है। सत्संग के माध्यम से ये समझाया जाता है कि तुम शाकाहारी रहना, किसी जानवर की हिंसा हत्या मत करना। अरे आप देखो आज संसार में ये एक तरह का बहुत बड़ा फैशन बन चुका है
मांस और शराब का ये बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। शराब पीना एक फैशन बन चुका है। महात्माओं की निगाह में ये बहुत बड़ा पाप है, धर्म में ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप की श्रेणी में आता है। आज सत्संग को सुनने के बाद अगर पाप और पुण्य के बीच का भेद नहीं कर पाए तो सत्संग का कोई लाभ नहीं मिल सकता। हमें पाप और पुण्य के बीच का भेद करते आना चाहिए कि भाई मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है। अगर हमने मांस किसी जानवर को हमने बनाया नहीं तो उसको बिगाड़ने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर सत्संग में समझाते रहे, किसी के घर पे अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को एक दिन भी नहीं रखते, तुरंत ले जाकर के उसको अगले दिन या उसी दिन ले जाकर के उसको शमशान घाट में उसको जला देते हैं। जलाने के बाद घर पे आते हैं, घर की साफ सफाई सब होती है और जो आग दिया रहता है उसको अलग से एक कमरे में रखा जाता है कि आप एक अलग से एक कमरे में रहिए। आप 10 दिन तक आप अशुद्ध रहेंगे, फिर 10 दिन के बाद शुद्धि होती है, उसके बाद तिरही मनाई जाती है। तब जाकर के एक साधारण जैसे पहले हम जैसे समाज में रहते थे वैसा रहना शुरू करते हैं। उसके पहले कोई किसी के घर पे जाता है तो पानी तक नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि इनके घर से एक मुर्दा गया है और इन्होंने मुर्दा जलाया है, अपने रिश्तेदार को जलाया है, इसलिए 10 दिन तक उसका खाना पीना अलग कर देते हैं। ये एक धार्मिक मान्यता है, होना भी चाहिए। लेकिन हम आप भूल गए, एक मुर्दा हमने घर से बाहर किया, उसके लिए घर की साफ सफाई की, जिसने उसको जलाया उसको अलग रखा। दूसरी तरफ हम बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाती है बाजार में जाते हैं और जानवर के ऊपर छुरी चलाकर उसके शरीर को काट करके उसको मार करके तड़पा करके उसके मांस को अपने घर में लाते। मांस को अगर खाना है तो बिना जीव की हत्या किए, बिना उसके सर पर छुरी चलाए उसके मांस को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको 4 लोग पकड़ते हैं, किसी बकरे को 4 लोग पकड़ते हैं। जब उसकी मृत्यु नजदीक आने वाली होती, जब उसको लगता है कि सारा मांस बिक चुका, अपनी आंखों से देखता है कि सारा मांस बिक चुका, कस्टमर खड़े हुए हैं मांस लेने के लिए, अब मेरी बारी है, अब मेरे सिर के ऊपर छुरी चलेगी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, रोने लगता है, तड़पने लगता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं मत सताओ गरीब को, वो रो देगा और जब सुनेगा उसका मालिक तो तुमको जड़ से खो देगा, तुमको जड़ से उखाड़ देगा, तुम्हारी हस्ती उखाड़ देगा, तुमको बर्बाद कर देगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, नरकों में ले जाकर के उसको तुमको जलाएगा। कौन तुम्हारी पुकार को सुनने वाला? तुमने अपने जबान के स्वाद के लिए किसी बेजुबान जानवर की हिंसा हत्या करवा दी। 4 लोग पकड़ते हैं उसको, बेचारा रोता रहता है कि कोई मेरी जान बचा ले, कोई मेरी जान बचा ले, लेकिन कोई उसकी जान बचाने नहीं जाता। कौन सी कचहरी में, कौन सी अदालत में जाकर के अपना अर्जी दे कि मेरी जान बचाई जाए? उसकी सुनवाई उस मालिक के दरबार में, उसकी कचहरी में होता है। और 4 लोग पकड़ते हैं, एक उसके गर्दन पर छुरी चला देता है, 5-10 मिनट तक पैर ऐसे 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 करेगा, फिर उसके पूरे शरीर को फाड़ दिया जाता है, उसके शरीर के मांस को अलग किया जाता है। कोई शौक से अपने घर में पैर लेकर के आता है, कोई शौक से अपने घर में पेट लेकर के आता है, कोई शौक से अपने घर में हाथ लेकर के आता है, कोई शौक से अपने घर में उसका मुंह लेकर के आता है। जिसके घर में वो गया है, किसी के घर में पेट बन के गया, किसी के घर में हाथ बन के गया, किसी के घर में पैर बन के गया, किसी के घर में मुंह बन करके गया, सभी के घर में जा करके बदला लेगा। इससे कोई बच नहीं सकता, इसका आपको बदला देना पड़ेगा। मांस आहारी मानवा परतच राक्षस अंग,
ताकि संगति मत करो पड़त भजन में भंग, जो मांसाहारी है। दूसरी तरफ कहते हैं मांस बखे सो स्वान, कहते हैं क्या मांस जो बकते वो कौन होते हैं? स्वान होते हैं। और मांस और अन्न दोनों बके सो राक्षस परमान, जो मांस और अन्न दोनों का सेवन करते हैं। महात्माओं ने कहा ये राक्षस है, इसलिए हम इंसान हैं। भगवान ने हमें खाने के लिए बहुत चीजें दी हैं, हमको पेड़ पौधे दिए, उस पर अनाज फल दिया, धरती माँ हमें अनाज देती है, हमें दूध दही घी प्राप्त हुआ, उसका सेवन करो। लेकिन भूल करके भी किसी जानवर की हिंसा हत्या करके उसके मांस को मत खाओ। तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, कितना भी ज्ञान ले लो, उसका कोई लाभ नहीं। कितना भी मंदिरों में लाइन लगा लो, कितना भी घंटी बजा लो, उसका कोई लाभ नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर दया का भाव नहीं आएगा तब तक तुम्हारी सुनवाई उस मालिक क्या नहीं हो, क्योंकि वो मालिक दयावान है, उसको दया का सागर कहा जाता है। और तुम्हारे अंदर अगर दया नहीं है तो तुम मालिक से कैसे मिल सकते हो? इसलिए चार लोग पकड़ते हैं उसको, कोई ये करता है, कोई वो, मार करके उसको अपने घरों में लाते हैं और ला करके अपने घर में अपनी रसोई में उसको बनाते हैं, पकाते हैं। आप ये विचार कभी करो, उसी घर के अंदर जिस घर में हमने भगवान की फोटो रखी है, हर घर में लोग भगवान की एक मंदिर रखते हैं, उसमें भगवान की मूर्ति रखते हैं, नहाने के बाद जाकर के रोज सुबह अगरबत्ती जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, वो भी एक मंदिर है। दूसरा, आपके मोहल्ले में भी कोई एक मंदिर लोग बना करके रखते हैं, उस मंदिर के अंदर जो आपके मोहल्ले में होता है, उस मंदिर में अगर कोई मांस का टुकड़ा लेकर के चला जाए तो वहां पर दंगा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि पवित्र स्थान उसको आप समझते हैं। उस पवित्र स्थान में अगर कोई मांस का टुकड़ा लेकर के जाता है तो आप कहते हो कि ये अपवित्र हो गया। तो उस ईंट पत्थर के बनाए हुए मंदिर को, जिसको इंसान ने बनाया, उसके बनाए हुए मंदिर में अगर हम मांस का टुकड़ा डालते हैं तो वो हम अपवित्र समझते हैं, उसको पाप कर्म समझते हैं। लेकिन उसी मंदिर में जो हमने घर के अंदर बनाया है, उसमें भी तो वही भगवान है। अगर मंदिर के अंदर भगवान बड़ी मूर्ति में है तो हमारे अंदर छोटी मूर्ति में, फर्क सिर्फ साइज का है। मंदिर के अंदर छोटे रूप में बैठा है, वहाँ बड़े रूप में बैठा है, तो अगर वहाँ नाराज हो सकता है तो यहाँ पर भी नाराज हो सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे वो भगवान नाराज हो जाए, कुदरत नाराज हो जाए। अगर कुदरत नाराज हो जाएगी तो कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी तबाहियां आगे आएंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आगे आएंगी। अगर इन बीमारियों से बचना है, अगर इन महामारियों से बचना है तो आप लोग शाकाहारी हो। बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना। ये भक्ति के मार्ग पर पहली शर्त है। जब तक तुम अपने अंदर शाकाहार सदाचार जैसे सद्गुण नहीं लाओगे तब तक तुम किसी की भक्ति नहीं कर सकते। न भगवान राम की भक्ति कर सकते हो, न भगवान शिव की भक्ति कर सकते हो, किसी की भक्ति नहीं कर सकते हो। भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, तुम शराब पियो। आज लोग उन्हें बदनाम करते हैं कि भगवान शिव भी तो नशा करते थे, तो हम नशा करते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान शिव कौन सा नशा करते थे आपको मालूम है? भगवान शिव नाम का नशा करते थे, और वो नशा ऐसा होता है जो कभी नहीं उतरता। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की ऐसा नशा होता है, हरि के नाम का ऐसा नशा होता है जो एक बार पी लिया तो पूरे जिंदगी भर नशा उतरने वाला नहीं होता। और नशे संसार के उतर जात प्रभात, और नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। और दूसरे जितने भी नशे हैं
संसार के ताड़ी है, अफीम है, गांजा है, चरस है, शराब है, ये अभी पियो, इसका सेवन करो, 2-4 घंटे के बाद उतर जाएगा, लेकिन उसी में ही आप कितनी गलतियां कर डालते हो। शराब के नशे में कितनी गलतियां हो जाती हैं, माँ बहन बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। आप अपने रिश्तेदारी नातेदारियों में जाकर के गालियां दे देते हो, ज्यादा पी लेते हो तो नालियों में आपका पूरी रात नालियों में बीत जाती है, आप उसी में टट्टी पेशाब कर डालते हो। इतना अच्छा मनुष्य शरीर आपको भगवान ने दिया, आप उसके अंदर मांस और शराब डाल करके अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो, अपना काम खराब क्यों करते हो, समाज में आपका नाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति में पहला ये शर्त है कि आप शाकाहार सदाचार जैसे सद्गुण को अपने अंदर अपनाएं। तो भगवान शिव कभी कोई नशा नहीं करते थे, उनका नशा नाम का था। आप उनके नाम पर अपनी बुराइयों को समाज में मत फैलाइए, अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को भी सत्संग में लाइए, उनको समझाइए। ये जिम्मेदारी माता और पिता की है, माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को समझाओ, किसी नशे की लत में ना लगे, किसी गलत संगत में ना लगे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये कोई कथा कीर्तन नहीं है कि हम ढोल मजीरा बजा करके आए और चले गए। ये जीवों को जगाने का काम है, ये जन जागरण का काम है, विवेक को जगाने का काम है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चा तुम नशे में लगो, ये नशा क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये सत्संग के माध्यम से ये समाज में ये अवेयरनेस दिया जा रहा है, ये जनजागरण किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही कि आज जो हम अपने धर्म से हट करके पथभ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे ही सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के वचनों के माध्यम से हम ऐसे एक हो सकते हैं और पुनः अपने धर्म के रास्ते पर सीधे चलते हैं। महात्मा अपने सत्संग के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ऐ मानव, ऐ इंसान, तुम अपने मानव धर्म पर आ जाओ, तुम अपने मानव कर्म पर आ जाओ। कोई ऐसा नशा ना करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, सबके अंदर संस्कार पैदा हो, सभी माँ बहन बेटी की नजर से सबका सम्मान करें। ये तो सत्संग का फल होता है। ये नहीं कि आए और गाना बजाए चल दिए और फिर वैसे का वैसा, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भगवान राम को भी पाना चाहते हो तो अपने अंदर सद्गुण पैदा करो। भगवान राम के जीवन से सीखो, उन्होंने क्या त्याग किया, क्या तपस्या की, उनके अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाओ, भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाओ, जितने भी महापुरुष हैं उनकी कहानियां आप अपने बच्चे को बताओ। तब तो बच्चों में संस्कार नहीं तो आज के जो पीढ़ी है इस समय पर, अगर इनको समय पर नहीं समझाया गया, नहीं इनको चेताया गया तो ये बहुत बड़े विनाश का रूप बन जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से सब कुछ कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये सत्संग के माध्यम से सबकी जिम्मेदारी, अपने अपने घर में जाकर के पति को समझाओ। अगर कोई शराब और मांस का सेवन करता है, ये पहली जरूरत है। आपके घर में अगर इस चीजों का सेवन होता है तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, मन भी गंदा हो जाएगा, भगवान की भक्ति से अलग हो जाएगा, समाज में आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान के दरबार से खारिज कर दिए जाओगे। इसलिए शुद्ध खान पान स्वामी जी महाराज सत्संग में बराबर समझाते थे, कहते थे दिन भर में 10 बार पचा सकते हो तो 10 बार, कोई मनाही नहीं है। 10 बार खा सकते हो 10 बार खाओ, 20 बार खा सकते हो 20 बार खाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन। जितने भी सूखे गीले फल, मोटा महीन अनाज, ये सब है वो खाओ, लेकिन भूल करके भी जानवरों के मांस को मत। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग ऐसी आज का माहौल, आज के समय में सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। सत्संग तो बराबर हमारी संगत में होता रहता, हम लोग तो जन जागरण इसी तरह से करते रहते। मैं आपके बारे में बताऊं, हम कोई, हमारा काम अलग है। हम एक
महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, लेकिन गुरु महाराज की सेवा के रूप में ये काम करते रहते हैं। हमारा काम अलग है। हम सोचते हैं हमारे इस शरीर से अगर कोई सत्संग से अगर कोई समझ जाता है, जिसका जीवन बदल जाता है, तो हो सकता है उसका जीवन बदल गया तो उसका कुछ फल मुझे, इस लालच में मैं दौड़ता रहता हूँ। मेरा और कोई लालच नहीं है। मेरा ये लालच है कि किसी परिवार में अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, अगर वो सत्संग में आ गया और उनके दिमाग में कोई बात लगी, उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि जीवन बदलने में 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड में भी अगर आपकी बात हृदय में लग गई, आपका पूरा जीवन बदल देगा। तो क्या गारंटी, कौन ऐसा जीव, कौन ऐसी माता है जो अपने जाकर के अपने घर में बच्चे को ये समझा दे। आप माताएं बहनें बड़ी सौभाग्यशाली हैं। आपको घर पे जाकर के अपने बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को भक्त बनाओ, अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करो, भक्त बनाओ। वो ही माता धन्य है जिन्होंने भक्त को पैदा किया। प्रहलाद की माता धन्य है क्योंकि उन्होंने प्रहलाद को पैदा किया। कौशल्या माता धन्य है क्योंकि उन्होंने भगवान राम को पैदा किया। माँ देवकी धन्य कि उन्होंने उनकी कोख से भगवान कृष्ण का जन्म दिया। आपके बच्चों, उनको आप संसार की शिक्षा दो, लेकिन संसार की शिक्षा के साथ साथ आपको उन्हें धर्म की शिक्षा भी देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो आपको ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग शाकाहारी रहना और अपने जीवन में किसी गुरु की तलाश करना। बिना गुरु से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु मिल जाएंगे तो आपको भगवान से मिलने का रास्ता बता देंगे। ये मत देखना कि गुरु किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं। बस ये देखना कि गुरु के अंदर वो पावर है कि नहीं, क्योंकि गुरु पावर होता है, गुरु शरीर नहीं है। कहते राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोए, तो इकर सोई जाने जिन सदगुरु मिला ना होए। जिन्हें सदगुरु नहीं मिलते हैं वो भगवान में और गुरु में भेद समझते हैं, लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तो भगवान का दर्शन करा देते हैं। इसी शरीर में राम का दर्शन, इसी शरीर में कृष्ण का दर्शन, इसी शरीर में भगवान शंकर का दर्शन, इसी शरीर में हनुमान जी का दर्शन, सबका दर्शन मिल जाता है। आपके अंदर भगवान से मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी, प्यार पैदा हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। जो जानना चाहते हैं वो जान ले। उस मालिक को प्यार, क्या प्यारा है? प्यार। और उससे अगर प्यार किया तो उसके सारे बने हुए जीवों से आपको प्यार हो जाएगा, सारे मखलूकों से प्यार हो जाएगा, सबसे प्यार हो जाएगा। सबके हृदय में आप भगवान का स्वरूप देखने लगोगे, सबसे प्रेम हो जाएगा, किसी से नफरत नहीं करोगे। यही तो सत्संग में सिखाया जाता है कि किसी से नफरत मत करो, नफरत मत करो आप किसी से। कोई तुमसे छोटा है उससे नफरत कर रहे हैं, कोई नफरत मत करो। नफरत करोगे तो खुद ही गिरोगे। प्रेम का प्रसार करो, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ समाज में, क्योंकि यहाँ पर तो अपना कोई है ही नहीं। अपने को तो यहाँ से चले जाना। ये तो जग सराय दिन 4 बसेरा, यहाँ में काहू न काहू केरा। ये तो 4 दिन का बसेरा है और इसी में ही नफरत पैदा कर लिया तो काम नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, आपने बड़ा भरपूर समय दिया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने स्वामी जी महाराज के सत्संग वचनों को बड़ी ध्यान से आपने सुना। हम कोई वक्ता नहीं है या हम कोई जो है कथाकार नहीं कि कथा सुनाते। हम तो सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो समझाया है और उन्होंने कहा कि मेरी बातों को जाकर के और लोगों में बता देना, तो उनकी बताई हुई चीजों को हम आपके बीच रख रहे हैं। इसमें आपको जो अच्छा लगे आप ले लेना, ना अच्छा लगे बुरा लगे उसको छोड़ देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो प्यार का सौदा है, भक्ति तो प्यार का सौदा, जबरदस्ती का सौदा नहीं। ये तो प्रेम का सौदा है। मालिक से मिलना है तो उससे प्रेम करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपको अच्छा लगा हो आप ले लेना,
और जो बुरा लगा उसको छोड़ देना। हालांकि हमने अपने हिसाब से गुरु महाराज के वचनों को ही आपके बीच में रखा है। क्या हमने आज आपके सत्संग में नफरत करना सिखाया? हाँ या नहीं? नफरत करना सिखाया? क्या हमने आज के सत्संग में आपको कपट करना सिखाया? क्या हमने आपको सत्संग में भगवान से दूर होना सिखाया? नहीं। तो जब आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें मिली है, आपको जीवन में आपके बदलाव हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसे, भगवान की अनुकूलता आपके ऊपर आए, भगवान आपके ऊपर दया करे, आपके सारे काम पूरे हो जाए, आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी हो, सारी अच्छी मनोकामना, बुरी नहीं कि पड़ोसी का कुछ गड़बड़ हो जाए वो वाली मनोकामना, अच्छी मनोकामना, आपकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज आप इस सत्संग में आए, आपको इसका लाभ प्राप्त हो, आपको इसका लाभ प्राप्त हो, आपके बच्चे संस्कारवान बने, आपके बच्चे आपका आदर करें, आपके बच्चे आपका सम्मान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था है, जिसका मुख्यालय मथुरा में है, और ये संस्था के संस्थापक हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो सन 2012 में शरीर जिनका छूट गया, उसके बाद ये आध्यात्मिक कार्य पूरा उनके उत्तराधिकारी हमारे पूज्य हुजूर बाबा पंकज जी महाराज के द्वारा हो रहा है। दिन रात समाज में मालिक की भक्ति का प्रसार प्रचार, समाज में सदाचार शाकाहार, इस अलग अलग अच्छी अच्छी चीजों का प्रचार करने के लिए हमारे संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि संतों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, दिन रात मेहनत करते। अभी कुछ दिन पहले 120 दिन लगातार उनका काफिला जौनपुर जिले में चला, उसके बाद 84 दिन वो गाजीपुर जिले में थे। इस समय पर वो वर्तमान में बिहार जिले में, बिहार राज्य में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, और हर जगहों पर लोग सत्संग को सुन रहे हैं, उनके अंदर एक जागरण हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, तो भगवान से मिलने का रास्ता भी बताते हैं। इसी शरीर के अंदर बैठकर भगवान से मिलने का रास्ता, नाम की कमाई, शब्द की कमाई, उस भगवान को प्राप्त करने का रास्ता जो दोनों आंखों के मध्य भाग से गया है, इसका पूरा रास्ता भी बताते हैं। तो हमारी जो संस्था है उसका मुख्यालय मथुरा में है, और वहां पर साल भर में 4 कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित होते हैं। पहला कार्यक्रम होली के अवसर पर आयोजित होता है, जो अभी 2, 3 और 4 मार्च को हो चुका है। अब दूसरा कार्यक्रम मई के महीने में 17 मई से 21 मई तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भंडारे का कार्यक्रम, 17 मई 18 मई दिन शुक्रवार को परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस संसार को अलविदा किए। तो हर साल उसी तिथि में 17 से 21 मई तक ये स्वामी जी महाराज का भंडारा मथुरा में आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश विदेश से लोग आते हैं और गुरु महाराज के सत्संग वचनों को सुनते हैं। और उसी सत्संग में एक दिन हमारे पूज्य महाराज जी का भी सत्संग वचन सुबह के समय पर होता है 19 मई को। अभी इस साल अभी 19 मई को 17 से 21 मई तक ये 5 दिन का कार्यक्रम होता है, लेकिन 19 मई को मुख्य दिन, पूजन के दिन, नए जीवों को भगवान से मिलने का रास्ता बताया जाएगा, प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान दिया जाएगा। कौन देगा? हमारे पूज्य महाराज जी देंगे। आप ये फोटो में देखो, काली दाढ़ी में पूज्य महाराज जी की फोटो है, वो नए जीवों को प्रभु प्राप्ति का रास्ता। तीसरा कार्यक्रम होता है जुलाई के महीने में,
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और चौथा कार्यक्रम होता है दादा गुरु का वार्षिक भंडारा, यानी हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु, जिनको हम लोग प्यार से कहा करते थे, उनका कार्यक्रम भंडारे का अगहन में। वो कार्यक्रम लगभग आप समझ लो नवंबर दिसंबर ठंड के मौसम में वो आता है। तो साल भर में ये 4 कार्यक्रम मुख्य रूप से बड़े बड़े आयोजित होते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में देश दुनिया से लोग आते हैं। आप वहां पर कभी पहुंचिए, आपको देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा नजारा तो हमने कहीं नहीं देखा, जहां पूरे भारत से लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। पूरे भारत से हर जगह के लोग आते हैं वहां पर, और चाहे उसमें कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब एक जैसे बैठते हैं और सत्संग को सुनते हैं। अपना जीवन धन्य मानते हैं कि हमने क्या पुण्य किया था कि हमने आज अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमें मालिक मिल गए। कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करी अंता। बिना पुण्य के पुंज से आपको कभी संत नहीं मिल सकते। तो आपका ये पुण्य आज थोड़ा उदय हुआ कि उनका सत्संग वचन आपको सुनने को मिले। ये पुण्य आपका तब पूरी तरह से कहते हैं पुंज उसका मिलेगा, उदय होगा, जब आप अपनी इन चर्म आंखों से उस महापुरुष का दर्शन करोगे जो तुमको यहाँ से लेने आए, अपने धाम पहुँचाने आए। कहते हैं धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। वो जब मालिक मिल जाएंगे तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना सिर्फ एक हमारा काम, तुमको मुक्ति दिलाना हमारा काम है। तो वो मालिक का दर्शन हो जाएगा। तो 17 मई से 21 मई तक ये कार्यक्रम मथुरा में आयोजित होगा। हमारा यहीं पर एक छोटा सा आश्रम किसौली में है, कल्याण का, जहाँ हर महीने के पहले रविवार को सत्संग का आयोजन होता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग वचनों को वहाँ पर सुनाया जाता है। वहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, गुरु के सत्संग वचनों की चर्चा होती है। आपको कभी भी समय मिले, लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर में भोजन भंडारे के साथ ये व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर आप लोग जरूर आइए। और आज तो आप लोग को बहुत थोड़ा सा जो सुनने को मिला है, वहाँ आप आते रहेंगे। ये तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है और उसकी कथा अनंत है। पूरी जिंदगी भर आप बैठे रहोगे, उसकी कथा कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो दया कृपा पाना है तो एक बार में नहीं, बार बार आते रहो। आज थोड़ी दया मिली, कल थोड़ी और दया मिलेगी, धीरे धीरे आप अपने जीवन में बदलाव समझोगे। इसी लालच में मैं ऐसे दौड़ता हूँ, मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। अभी कल मुझे सुबह अपने जल्दी कॉलेज पहुँचना, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, घर पे जाकर के तुरंत कल की तैयारी करूँगा। और कल फिर शाम को हमको दहानू जाना है, दहानू के लोग हमको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाने का हम कोई पैसा वैसा लेते, आपको बता दें कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मत समझना कि यहाँ आए होंगे तो कुछ पैसा लिए और ये यहाँ करके ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। बस आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आप आओ, आपको जो बात अच्छी लगे, दिल में लगे, उसको स्वीकार करो, और जो कुछ भी गलती आपने की है उसको छोड़ दो। स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, नाम योग साधना मंदिर मथुरा में बनवाया है। उस नाम योग साधना मंदिर की विशेषता आपको बता देते हैं चलते चलते। अपनी एक बुराई छोड़ दो, उस मंदिर में जाकर आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। उस मंदिर में आपको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, न फूल माले का चढ़ावा, न कोई प्रसाद चढ़ाना है, आपको सिर्फ अपनी एक बुराई चढ़ानी। आप उस मंदिर में अपनी एक बुराई चढ़ा दीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपका जो काम नहीं बन रहा है वो बन जाएगा, लेकिन वो गलती आपको दोबारा